दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में हम लोग बातचीत करेंगे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है 6 महीने पहले, जिसको इंडिया नाम दिया गया था। बाद में इंडिया बिखरता गया, यानी कि इंडिया ब्लॉक बिखरता गया। ये आपको पहले सूचित कर दें। इसके बाद जब गठबंधन आज सीधे तौर पर कंप्लीट हुआ है, जब एक तरह से उसका फीता काटा गया, तब कहा गया कि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। 17 सीटें कौन सी होंगी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। हमारे सूत्रों ने कुछ सीटें बताई हैं कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा और इन सीटों पर कांग्रेस का। कांग्रेस की सीटें हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ सीटें हमारे पास हैं जो हम आपको बताएंगे कि इन शहर पर, इन लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जिसमें सबसे पहली सीट है रायबरेली। रायबरेली से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई हैं, पर सोनिया गांधी ने इस बार राज्यसभा से नामांकन भर दिया है। सोनिया गांधी अब राज्यसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से यह निश्चित हो गया है कि रायबरेली से कोई नया उम्मीदवार अब मैदान में उतरेगा। वो उम्मीदवार कांग्रेस का ही होगा। क्या वो प्रियंका गांधी होंगी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या कोई और, ये देखना बाकी है। कांग्रेस ने अभी इस पर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। दूसरी सीट है अमेठी। अमेठी भी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से सबसे पहले राजीव गांधी, उनसे पहले संजय गांधी और उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी यहाँ से 1999 में सांसद चुनी जा चुकी हैं। पर 2019 में यहाँ से स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। संभव है कि राहुल गांधी यहाँ से फिर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तीसरी जो सीट है वो सीट है बनारस। वाराणसी की ये सीट जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, ये सीट कांग्रेस चाहेगी कि वो अपने पास रखे, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को टक्कर देना चाह रही है। पर निश्चय यही करना होगा कि क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा उम्मीदवार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। जो दो बार से, पिछले 2-3 बार से चुनाव लड़ते आए अजय राय, क्या फिर से वही बनारस सीट पर चुनाव लड़ेंगे? उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। क्या कांग्रेस कोई तीसरा उम्मीदवार लाएगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है? चौथी सीट है बलिया। कांग्रेस चाहती है कि बलिया सीट भी उसके खाते में चली जाए, और लग भी ऐसा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने बलिया सीट कांग्रेस को दे दी है। बलिया से अजय राय चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो बनारस की सीट छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो चुनाव बलिया से लड़ें। पांचवी सीट की हम लोग बात करेंगे, वो सीट है कानपुर नगर। कानपुर नगर से कांग्रेस का ही सांसद चुना जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बाजी मारी है। तत्कालीन सांसद सत्यदेव पचौरी, जो कि पिछली बार करीब 2 लाख वोटों से वहां से चुनाव जीते थे, तब कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ी थी। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर वहां पर रही थी और समाजवादी पार्टी का बसपा से गठबंधन था। इस बार कांग्रेस चाहती है कि वो सीट उन्हें मिले और समाजवादी पार्टी उसको देने के लिए तैयार भी हो गई है। पांचवी सीट है लखनऊ। कांग्रेस चाहती है कि लखनऊ भी सीट उनको दी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां से रविदास मेहत्रा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी अपना पैर पीछे खींचती है या नहीं खींचती है। जो नेता कहते रहते हैं बीजेपी के, हालांकि गोदी मीडिया भी उसकी पुष्टि करता रहता है, कई पत्रकार भी इसकी पुष्टि करते रहते हैं कि बीजेपी यूपी में 80 सीटें जीतने जा रही है। पर हम आज आपको बताएंगे कि ये स्थिति बिल्कुल नहीं है। बीजेपी यूपी में इतनी भी अच्छी स्थिति में नहीं है कि वो 80 सीटें जीत ले, क्लीन स्वीप कर दे, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी, वही समाजवादी पार्टी जिसने 111 सीट अपने दम पर और 125 सीट अपने गठबंधन को पिछले 2 साल पहले ही जिताई हैं, क्या वो 0 पर सिमट जाएगी? क्या अखिलेश यादव कन्नौज से हार जाएंगे? क्या डिंपल यादव जो उपचुनाव में 3 लाख वोटों से जीत करके आई, वो भी चुनाव हार जाएंगी? क्या रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट भी उनके हाथ से निकल जाएगी? क्या 50% मुस्लिम आबादी वाली सीट संभल भी उनके हाथ से चली जाएगी? इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी में अक्सर कही जाती हैं कि इस बार 80 साफ। पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी सीटें हैं, ये सीटें जो बीजेपी का गणित बिगाड़ सकती हैं, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नीचे ढकेल सकती हैं और बीजेपी की टैली उत्तर प्रदेश में डाउन जा सकती है। उन सीटों के नाम है रायबरेली, आजमगढ़, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, रामपुर, संभल, पीलीभीत, सुल्तानपुर, अमरोहा, घोसी, गाजीपुर, नगीना, इटावा, कानपुर नगर, अम्बेडकर नगर, फूलपुर, इलाहाबाद, बिजनौर, मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मुरादाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, मछली नगर, चंदौली, भदोही और रावटगंज।
ये जो ऐसी सीटें हैं या तो बीएसपी के पास हैं, या समाजवादी पार्टी के पास हैं, या कांग्रेस के पास हैं, या तो उनका यहाँ से उम्मीदवार पहले जीतता रहा है और 2019 में बहुत ही कम औसत से, बहुत ही कम नंबर से उनका उम्मीदवार चुनाव हार गया था। अब हम आपको ये बताएंगे कि कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। ये शख्स आपको चौंका देगा, विश्वास मानिए। यहाँ से उम्मीदवार होने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। राजा भैया की बात नरेश उत्तम पटेल से हो चुकी है, जल्द ही अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। कौशाम्बी से उनके 2 विधायक आते हैं, वो खुद कौशाम्बी की सीट और उसकी बगल वाली सीट से भी उनका ही उम्मीदवार, उनका ही साथी यानी कि जनसत्ता दल का विधायक है। आने वाली कौशाम्बी में 5 विधानसभा आती हैं, उनमें से 2 राजा भैया के पास हैं, 3 विधानसभा भी समाजवादी पार्टी के पास है। इस बार सोच रहे हैं राजा भैया कि कौशाम्बी से लोकसभा लड़ करके संसद भवन पर बैठें। करीब पिछले 31 साल से वो विधायक हैं, इस बार वो चाहते हैं कि वो सांसद बन जाएं, इसलिए उन्होंने बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी में जाना सही समझा, क्योंकि कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी का ही वोट जनाधार अधिक है। बीजेपी की तो वहां से एक भी विधानसभा की